Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. Here we are going to continue the same chapter which we were continuing yesterday or in the previous video. Okay, we have learned what are the major uses of water, how water is important for human beings or living beings, how many states of water, conservation of water, sources of water, water cycle, water pollution. Okay, so yesterday we have discussed about how water is important in human needs, यानी कि लोगों के ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पानी किस किस तरीके से उनकी हेल्प करता है, ठीक है ना। चाहे फिर वो कुकिंग हो, बाथिंग हो, वॉशिंग क्लोथ्स हो, क्लीनिंग हो, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Okay, later we have discussed about sources of water. You already know that our earth is nearly 3/4 covered with water. यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3/4 हिस्सा उसका किससे कवर्ड है? वाटर से. बट हमारे पास पीने के लिए जो पानी है वो कितना है? लेस देन 3%. यानी कि फ्रेश वाटर वी हैव ओनली 3% ऑन द अर्थ. नाउ सपोज a large population on the earth having only 3% of fresh water that is to be used by humans. Okay, पीने के लिए केवल 3% ही पानी है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो वी नीड टू कंजर्व वाटर. ओके, सो फ्रेश वाटर जो होता है वो लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, इन सब में पाया जाता है. और जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राउंड वाटर, यानी कि हैंड पाइप से जो भी पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राउंड वाटर. और कुछ लोगों के यहाँ पाइप से आता है, पाइपलाइन से, वो भी टंकी से, या कहीं ना कहीं उसका फ्रेश वाटर से ही कनेक्शन होता है. ओके, फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है? रेन. सम ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एज स्नो इन द ग्लेशियर्स. कुछ फ्रेश वाटर जो है वो किस फॉर्म में? स्नो के फॉर्म में, ग्लेशियर्स. सो नाउ थिंक अबाउट इट. 3% में से भी कुछ वाटर जो है वो एज अ स्नो कहाँ पर है? ग्लेशियर्स में, यानी कि बर्फ़ के रूप में. नाउ रेन वाटर. रेन वाटर क्या है? रेन इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. आपको ये पता होगा कि वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर किसका होता है? रेन वाटर का, यानी कि वर्षा का जो जल होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है. बट वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचते पहुंचते, हमारे पास पहुंचते पहुंचते, उसमें एटमॉस्फेयर में जो भी डेंजरस गैसेस, एयर्स, ये सब होते हैं, ये मिक्सड अप हो जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट पोर्टेबल वाटर, यानी कि उसको हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो उसमें मिक्स होकर के उसको प्योरेस्ट नहीं रहने देती हैं. रेन वाटर फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज. रेन वाटर जो होता है वो गिरता तो सभी जगह है, लेकिन पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, यानी कि ज़मीन पे भी गिरा तो कहीं ना कहीं सीवेज सिस्टम से होकर के वो एक वाटर बॉडी में ही पहुंचता है. इंडिया रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स, यानी कि वर्षा के समय में इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है. बट इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री. पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मीन्स सभी जगह अलग अलग अमाउंट में वर्षा होती है. सम प्लेसेस रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वाइल अदर प्लेसेस हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कुछ जगह बहुत कम. मोर ओवर वी डू नॉट रिसीव इक्वल रेनफॉल ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल में भी हम सबको, यानी कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों को बराबर वर्षा प्राप्त नहीं होती है. इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग मानसून, यानी कि इंडिया में अधिक वर्षा कब होती है? मानसून, यानी कि बरसात के मौसम में, जून टू सितंबर. फार्मर्स इन इंडिया लार्जली डिपेंड अपॉन रेन, यानी कि यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड रहते हैं? रेन पर. अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? लेट अस डिस्कस. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. रेन वाटर जो होता है वो कौन सोख लेती है? ज़मीन, तो वो अंदर पहुँच जाता है, दैट इज़ अंडरग्राउंड.
The water seeps through the soil into the non-porous rocks beneath the ground. As water passes through the soil, it gets naturally filtered by several layers of sand and rocks. यानी कि अंडरग्राउंड से भी जो नीचे हिस्सा होता है वहाँ पर हमारे वर्षा का जल पहुँच जाता है, और इतनी सारी लेवल्स जो होती हैं, लेयर्स हैं सॉइल की, उनको क्रॉस करते करते वाटर हमारा फिल्टर हो जाता है। जो भी उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, सैंड होते हैं, उन सब से फ्री हो जाता है और वो सेफ़ होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि अंडरग्राउंड पानी को बाहर लाने में वेल्स यानी कि कुएँ, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। नाउ at times, underground water reappears on the earth's surface in the form of springs. The level of groundwater at a place is called the water table. ग्राउंड वाटर की जो एक प्लेस पर टेबल होती है वो वाटर टेबल कहलाती है। ये अप और डाउन होते रहती है पानी कम ज़्यादा होने से। Let us discuss lakes, ponds and rivers. रेन वाटर ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स। यानी कि वर्षा का जल है वो लेक्स में भी पहुंचता है, पॉन्ड्स में भी पहुंचता है और सरफेस ऑफ द अर्थ। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। लेक क्या होता है? पानी से घिरा हुआ थोड़ा बड़ा एरिया जो होता है वो लेक होता है। पॉन्ड क्या होता है? ये थोड़ा स्मॉलर एरिया होता है, नेचुरल होता है, तालाब अपने आप से ही बनते हैं। मैन मेड भी होते हैं, कुछ लोग तालाब खुदवाते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट ने एनिमल्स के लिए, है ना, इन सब के लिए तालाब खुलवा रखा है। विच में भी नेचुरल और मैन मेड। रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। नदियाँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट स्रोत हैं पानी के लिए। द वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स कलेक्ट टू फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स एंड दीज स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। वाटर जो कलेक्ट हो जाता है वो स्प्रिंग्स फॉर्म करता है और वो जाके स्ट्रीम्स यानी कि छोटी छोटे नहरों में मिक्सअप हो जाती हैं और जो एक रिवर फॉर्म करती हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स। जहाँ से नदी स्टार्ट होती है वो उसका सोर्स होती है, स्रोत होता है। रिवर्स फ्लो डाउन माउंटेन्स टू द प्लेन्स एंड फाइनली इनटू द सी। रिवर्स जो होती हैं माउंटेन्स के नीचे तरफ बहती हैं और प्लेन्स तक पहुँचती हैं, तो वहाँ पे सी बनता है यानी कि समुद्र। बहुत सारी रिवर्स जहाँ पे ज्वाइन होती हैं वो एक सी बनाती हैं जो समुद्र कहलाता है। रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स। ग्लेशियर्स जो होते हैं मेल्ट होने लगते हैं तो वो रिवर्स फॉर्म करते हैं क्योंकि वाटर बन जाता है। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व ऑल द फिगर्स ऑफ लेक, पॉन्ड, दिस इज लेक, पॉन्ड and river. Okay, oceans and seas. We have talked about fresh water sources. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो किसके स्रोत थे? फ्रेश वाटर के। अभी हम पढ़ते हैं जिनमें सैलाइन वाटर होता है यानी कि खारा पानी। ओशियंस एंड सीज। द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर सीज एंड ओशियंस। यानी कि सबसे बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ पे वो हैं समुद्र और महासागर। समुद्र को भी सागर बोलते हैं और समुद्र का सबसे बड़ा जो फॉर्म होता है वो ओशियंस यानी कि महासागर। विच हैव डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट। उनमें क्या होता है? नमक घुला हुआ होता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्ट्स मेक द सी एंड ओशियन वाटर सैलाइन एंड इज देयरफॉर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। यह पानी खारा होने की वजह से हमारे यूज़ में नहीं आता है। ऑल्दो इट कंटेन्स मैनी यूजफुल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एट्सेट्रा। लेकिन इसमें भी कई ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, हमारा कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस पानी को हम पी नहीं सकते। द वाटर प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स जनरली डज नॉट कंटेन सॉल्ट एंड इट्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो भी पानी झीलों से, तालाबों से, नदियों से हमें मिलता है उसमें सॉल्ट नहीं होता है, उसको हम पी सकते हैं। और ऐसा पानी जो हम ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि अपने लिए प्रयोग में लाते हैं वो पोर्टेबल वाटर होता है। कैसा होता है? पोर्टेबल वाटर। ओके, एंड दैट विच इज़ नॉट फिट, जो फिट नहीं होता है हमारे यूज़ के लिए, वो नॉन पोर्टेबल वाटर। ओके, सप्लाई ऑफ वाटर इन
हाउसेस। आप देख सकते हैं कैसे टंकियों से हमारे घरों तक पानी आता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि नदी से पानी पहले इस नदी से पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, फिर यहाँ से डिफरेंट टंकियों में जा रहा है, फिर वापस यहाँ आया, ठीक है ना। यहाँ से नदी से यहाँ आया, फिर टंकी में कनेक्ट हुआ, फिर मतलब अलग अलग जगह ये डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है, ठीक है ना। Okay, we get water in our houses from tap. So many of us think that tap is also a source of water. Very good. हमारे घरों में पानी किससे आता है? टैप से, नल से। तो हमें लगता है कि टैप भी क्या है? वाटर का सोर्स है, क्योंकि वो हमें वाटर देता है। लेकिन ये इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। द वाटर इज सप्लाइड टू अवर हाउसेस। टैप में पानी कहाँ से आता है? टंकी से। टंकी में कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर या रिवर से ही आता है, ठीक है ना। तो टैप क्या है? वाटर सोर्स नहीं है। ओके, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अभी हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर इज़ नेचुरली अवेलेबल इन ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उन सभी में वाटर अवेलेबल होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म एज स्नो इन कोल्ड, यानी कि सर्दियों में वाटर बर्फ़ की तरह बरसता है, हिली रीजन्स पर आइस की तरह दिखता है। तो ये वाटर का कौन सा फॉर्म है? सॉलिड। नेक्स्ट इज इट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर, सीज, ओशंस एट्सेट्रा, यानी कि जो पानी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जैसे नदियों से, झीलों से, तालाबों से, कुओं से, अंडरग्राउंड वाटर, समुद्र से, महासागरों से, ये सभी कहता होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एयर एज वाटर वेपर्स, और गैसियस फॉर्म में भी वाटर अवेलेबल है, क्योंकि जब हम उसको हीट करते हैं तो वेपर्स बनकर जब उड़ते हैं, दैट इज़ द गैस और एयर। ओके, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. So you can observe all 3 states of water here. Ice is solid, water is liquid, and water vapor is gas. Now we will discuss evaporation and condensation. Change of water to water vapor on heating. जब पानी को, liquid water को हम गर्म करते हैं, heat करते हैं, तो वो water vapors में बदल जाते हैं. That process is called evaporation. Water keeps on evaporating all the time, but it evaporates faster when it is heated. Water तो हमेशा ही evaporate होता रहता है, लेकिन जब हम उसको heat करते हैं तब वह अधिक से अधिक evaporate होने की कोशिश करता है. इसीलिए जब हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और छाया में डले रहते हैं तो देर में सूखते हैं. When we keep on heating water, it will start boiling after some time and it will change into steam. जब हम पानी को गर्म करने के बाद और देर तक गर्म करते हैं तो वह खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है ना, और स्टीम में चेंज होने लगता है, यानी कि भाप में. इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं. उबलने लगता है जब पानी. बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. बॉइलिंग जो होती है वो फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है. वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. पानी को अलग स्टेट्स में चेंज किया जा सकता है, उनको हीट करके या फिर कूल करके.